वृंदा हुई लापता। अंगद और तुलसी हुए परेशान। दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में अब कहानी ने वो मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस वृंदा को अब तक सब एक सीधी सादी और मासूम लड़की समझते थे, उसी वृंदा के गायब हो जाने से अब सबकी दुनिया हिल चुकी है। जहां एक तरफ अंगद और तुलसी बेचैन हैं, वहीं दूसरी तरफ नोरा के भीतर का गुस्सा अब एक तूफान का रूप लेने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस रात से, जब घर में त्योहार की तैयारियां चल रही होती हैं। हर कोई खुशियों में डूबा है। तुलसी घर सजा रही है, अंगद दीप सज्जा में व्यस्त है और वृंदा अपनी मुस्कान से घर की रौनक बढ़ा रही है। लेकिन इन खुशियों के बीच कोई ऐसा साया मंडरा रहा है जिसकी किसी को भनक तक नहीं। इसी बीच नोरा को एक सच का पता चलता है। अंगद ने उससे कोई बड़ा झूठ बोला है। यह जानकर नोरा का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वह कमरे की चीजें तोड़ती है, आईना चटक जाता है और उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव है, बदले का। वह खुद से कहती है, अंगद, तुमने सोचा मैं बस तुम्हारे झूठ पर आंख मूंद लूंगी। अब जो होगा वो तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। उधर तुलसी को एहसास होता है कि वृंदा कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। वह किसी बात से डरती हुई लगती है, जैसे किसी ने उसे धमकाया हो। तुलसी उससे पूछती है, वृंदा, क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? लेकिन वृंदा मुस्कुराकर बात टाल देती है। कुछ नहीं तुलसी मासी, बस थोड़ा सिर दर्द है। पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। अगली सुबह जब तुलसी वृंदा के कमरे में जाती है तो वहां सिर्फ हवा का सन्नाटा होता है। खिड़की खुली है, पर्दे हवा में झूल रहे हैं और बिस्तर पर पड़ी है वृंदा की चूड़ियों की एक टूटी हुई जोड़ी। तुलसी की चीख पूरे घर में गूंज उठती है, अंगद, वृंदा, वृंदा गायब है। अंगद दौड़कर आता है, पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। वृंदा की माँ रो रो कर बेहाल हो जाती है। मिताली भी हैरान है, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं न कहीं एक सुकून भी झलकता है, जैसे उसे यह सब पहले से पता हो। तुलसी पुलिस को फोन करती है, लेकिन सब व्यर्थ। कोई नहीं जानता कि वृंदा कहाँ गई। इधर नोरा के अंदर का तूफान अब और तेज हो चुका है। जब उसे मिताली से पता चलता है कि अंगद ने उसे धोखा दिया है और अब तुलसी और वृंदा उसके करीब हैं, तो उसका गुस्सा अब आग बन जाता है। वह खुद से कहती है, अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है तो अब किसी की खुशियां भी नहीं बचेंगी। वहीं दूसरी तरफ अंगद अपनी आंखों के सामने सब कुछ टूटता हुआ देख रहा है। वह खुद को दोष दे रहा है। अगर मैंने नोरा को सच पहले बता दिया होता, अगर मैंने वृंदा की बातों को गंभीरता से लिया होता, तो शायद ये सब न होता। तुलसी उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद भीतर से टूटी हुई है। इसी बीच कहानी एक और रहस्य खोलती है। वृंदा के कमरे में मिले एक पुराने खत से पता चलता है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। खत में लिखा है, अगर तूने सच बताया तो तेरा अतीत सबके सामने आ जाएगा। इस बार तू बच नहीं पाएगी वृंदा। अब सवाल यह उठता है कि यह खत किसने लिखा? क्या ये नोरा की करतूत है या किसी और का खेल? तुलसी और अंगद इस राज की तह तक जाने का फैसला करते हैं। वे उसी रात उस जगह जाते हैं जहां आखिरी बार वृंदा को देखा गया था, मंदिर के पीछे का पुराना घाट। वहां उन्हें वृंदा की चुनरी और एक टूटी हुई पायल मिलती है। तुलसी की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। अंगद कहता है, नहीं तुलसी, वृंदा जिंदा है, मुझे यकीन है। दूसरे ही दिन तुलसी को एक अनजान नंबर से फोन आता है। एक धीमी आवाज में कोई कहता है, अगर वृंदा को वापस पाना है तो कल शाम 7 बजे पुराने बंगले में आना, अकेले। तुलसी डर जाती है, लेकिन अंगद उसे साथ जाने के लिए कहता है। दोनों तय करते हैं कि वे सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। शाम होती है। पुराना बंगला वीरान पड़ा है। खिड़कियों से हवा की आवाज आ रही है। अंदर कदम रखते ही तुलसी की सांसें थम जाती हैं। दीवार पर वृंदा की तस्वीरें लगी हैं। हर तस्वीर में उसके चेहरे पर डर है और नीचे लिखा है, गायब नहीं हुई, छिपा दी गई है। अचानक पीछे से कोई दरवाज़ा बंद करता है। अंधेरे में एक परछाई दिखाई देती है। वो नोरा है। उसके हाथ में मशाल है और आंखों में पागलपन। वह कहती है, तुम सब ने मुझसे मेरी खुशी छीनी थी, अब तुम्हारी बारी है। तुलसी घबराई हुई पीछे हटती है। अंगद आगे बढ़ता है। नोरा, तुम क्या कर रही हो? ये सब किस लिए? नोरा हंसती है, क्योंकि तुम्हें खोने के बाद मुझे सिर्फ बदला मिला है। लेकिन तभी पीछे से एक और आवाज आती है, नोरा, रुक जाओ।
वो है वृंदा, जिंदा पर कमजोर, डरी हुई। वो बताती है कि नोरा ने उसे कैद कर रखा था क्योंकि उसे डर था कि वृंदा ही अंगद और तुलसी को सच्चाई बता देगी। सभी हैरान रह जाते हैं। तुलसी दौड़कर वृंदा को गले लगा लेती है। अंगद भी रो पड़ता है। नोरा अपने घुटनों पर गिर जाती है। उसके चेहरे से गुस्सा और पागलपन दोनों गायब हो चुके हैं। वह कहती है, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास सिर्फ पछतावा बचा है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। घर लौटकर तुलसी वृंदा से कहती है, कभी कभी जिनसे हम प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। वृंदा कहती है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो हर झूठ की उम्र खत्म हो जाती है। कहानी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। अंगद, तुलसी और वृंदा अब मिलकर उस साजिश का पर्दाफाश करेंगे जो इस पूरे घर को तोड़ने के लिए रची गई थी। कौन है वो असली शख्स जो नोरा के पीछे था? किसने उसे उकसाया? क्या यह सिर्फ बदले की कहानी थी या इसके पीछे कोई और गहरी चाल छिपी है? आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि वृंदा धीरे धीरे अपने डर से उभर रही है, लेकिन उसका मन अब भी सवालों से भरा है। रात को उसे बार बार वही आवाज़ सुनाई देती है, वही